हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपलैन क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं आपका जो चल रहा है चैप्टर नंबर 4 वैल्यू एडिशन। तो उसमें हम सब कैटेगरी का चैप्टर देखने वाले 4.6 जो है स्टार्टअप मॉडल्स। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कि स्टार्टअप मॉडल्स क्या होता है। ओके, सो पहले वो समझेंगे, उसके बाद कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स आपको दिए गए। सो एक एक करके उसको हम बाइफरकेट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एग्जांपल देखेंगे, उनके क्या बेनिफिट्स है वो भी देख लेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप मॉडल्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो किस बेस पे चल रहा है, तो उसी बेस को हम कहते हैं स्टार्टअप मॉडल या बिजनेस मॉडल। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का बिना आइडिया सिर्फ एक सोच बन के रह जाता है, बट जब मॉडल क्लियर होता है तभी कस्टमर्स तक वैल्यू पहुंचती है। ओके, सो मेन चीज आपका है कि भाई आपको आपके बिजनेस जो आप कर रहे हो, तो वो बिजनेस में आपका कौन सा मॉडल पे आपका बिजनेस हो रहा है। ओके, शायद आपने शार्क टैंक देखा होगा। ओके, तो वहाँ पे बताते हैं आपका कौन सा मॉडल है, रेवेन्यू जो मॉडल है वो कौन सा होता है। सो वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। सो मेन चीज है कि आपको वो आइडेंटिफाइड करना है कि आपका बिजनेस है वो किस मॉडल पे चल रहा है। ओके, रेवेन्यू जनरेट तो कर रहे हो, तो वो किस मॉडल पे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। सो वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में आपको देखनी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सारे मेथड्स है, मॉडल्स है, लाइक मार्केट प्लेस मॉडल, ऑन डिमांड मॉडल, डिसइंटरमीडिएशन मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, प्रीमियम मॉडल, वर्चुअल गुड मॉडल एंड रीसेलर मॉडल मॉडल। ओके, सो मैंने भी मेरा इन फ्यूचर मेरा मुझे एक बिजनेस करना है, बहुत अच्छा सा प्लान है। ओके, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट मेरा जो प्लान है वो फ्रीमियम मॉडल पे है। ओके, एक फ्रीमियम मॉडल पे आता है, तो उसके बेस पे मेरा जो प्लान है, ओके, बिजनेस करने का, तो वो उस पे है। तो उसकी कुछ किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपका आपका ये जो सारे मॉडल्स है, तो उसके मॉडल के बेस पे आपका कुछ आइडिया होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या बोलने चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। ओके, सो बिजनेस मॉडल इज फर्स्टली एसोसिएटेड विद द क्रिएशन of the organization, okay, and delivery along with the value creation reach the customers. A good business model always responsive to customer and sustainability of the value creation to specific customer in another important issue. To building the value proposition should be the clear, and then the create of the discussion afterwards the translation of the value proposition through the communication channel is the needed. Okay, ये तुम सबको सबको आता होगा, पढ़ना तो सबको आता है ना। मतलब क्या है वो बताओ सर। हमको मतलब से मतलब है, आप पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर मतलब बताते हैं। ओके, सो मेन चीज ये क्या बोलना चाहता है कि भाई बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी प्लानिंग जिसमें बताया जाता है कि भाई कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाएगी, लाइक क्रिएशन करेगी, कैसे उसे कस्टमर तक पहुंचाएगी, लाइक डिलीवरी करेगी, और कैसे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। ओके, सो ये सारी चीज कौन बताएगा हमको, स्टार्टअप मॉडल्स बताएगा। सो एक अच्छा बिजनेस मॉडल हमेशा कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग होता है, लाइक मतलब रिस्पॉन्सिव होता है। बिजनेस मॉडल का फोकस होता है कि भाई वैल्यू प्रोपोजिशन पर, यानी कस्टमर्स को स्पेशल मिल रहा है कि नहीं वो देखना। ओके, और मेन चीज है कि भाई इसमें जो हमने 3 वर्ड हमने ऐसे देखे कि जिसका मतलब आपको शायद समझना जरूरी है। लाइक एक हो गया आपका वैल्यू क्रिएशन। ओके, सो वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या है कि भाई प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू कस्टमर्स के लिए कोई फायदा क्रिएट करना। ओके, क्या होता है वैल्यू क्रिएशन, यानी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू कस्टमर के लिए कोई फायदा क्रिएट करना, लाइक उनको कोई वैल्यू क्रिएट करके देनी चाहिए। दूसरी बात है सस्टेनेबिलिटी की, कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि भाई बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि जो लॉन्ग टर्म तक काम करे। ओके, सो सस्टेनेबिलिटी भी मेन है। एंड कम्युनिकेशन चैनल जो हमने लास्ट में देखा, थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। सो इसका मतलब क्या है कि भाई कस्टमर्स को वैल्यू प्रोपोजिशन समझाने के लिए प्रॉपर चैनल होना जरूरी है, लाइक जैसे वेबसाइट, सेल्स पर्सन, एड्स हो गया, एक्सेट्रा सारी चीजें होती है जो कम्युनिकेशन चैनल जहाँ से आपको कस्टमर्स को समझाना है। ओके, सो मेन चीज वो है। ओके, तो चल आगे बढ़ते हैं, ये मतलब आपको पता चल गया है। नाउ हम बात करते हैं 4.6.1 डिफरेंट बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस मॉडल आइडियाज फॉर द स्टार्टअप्स। ओके, सो क्या है, द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस नीड्स conceptual structure including the purpose, aim, its existing plans, attaining them. Business model is the conceptual structure supporting the viability of the business including its purpose, goals, ongoing plans and achieving them. For achieving them, दो बार क्यों लिख रहे हैं भाई, एक ही बार लिख लो ना। All the business methods and strategies are included in that model. Creating a business necessary to, ये बाद में देखते पहले ये समझ लेते हैं। ये एक ही चीज दो बार लिखी है इन लोगों ने, कोई नहीं, चलो। सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस मॉडल जो होता है वो एक फ्रेमवर्क की तरह होता है जो बताता है, ओके, कि बिजनेस का पर्पस क्या है। ओके, पहली चीज क्या बताई, बिजनेस का पर्पस क्या है। ओके, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फूड डिलीवरी करना है, लाइक क्या, मैंने आज बिजनेस शुरू करने वाला हूँ तो मेरा पर्पस एक होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। दूसरी चीज क्या होता है कि भाई गोल्स क्या है। ओके, मेन चीज क्या है, गोल्स क्या है। तो उससे क्या, लाइक 1 साल में 1 लाख कस्टमर्स बनाने हैं। ओके, मुझे 5 साल में इतना सेल्स करना होगा। सो जो भी है तो वो आपका गोल्स है। ओके, फिर और उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। ओके, सो ऑनगोइंग प्लान फॉर अचीविंग देम, वो कैसे होगा। सो स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनाना पड़ेगा। सो वैसे बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो ये मॉडल बिजनेस की वायबिलिटी यानी सफलता, ओके, और टिकाऊपन, कितना टिकेगा, ओके, कितने साल को सपोर्ट करता है। ओके, सो मेन चीज वो है।
अभी आगे चलते हैं कि क्रिएटिंग अ बिजनेस इज नेसेसरी टू क्रिएट एन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाई द कस्टमर बेस सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, फाइनेंसिंग possibilities and the product or service. However, some of the business model are discussed below. So जो मैंने पहले ही बता दिया है. ओके, सो मेन चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाना जरूरी है. उस मॉडल में आपको ये डिफाइन करना होता है कि भाई पहली चीज कि भाई रेवेन्यू सोर्स क्या है. ओके, जो यहाँ पे बात की है कि सोर्स ऑफ द बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंसिंग पॉसिबिलिटीज एंड प्रोडक्ट और सर्विस. ओके, तो मेन चीज पहले क्या है कि रेवेन्यू सोर्स, आप पैसा तो कहाँ से कमाएंगे. ओके, लाइक कस्टमर से, एड से, सब्सक्रिप्शन बेस से कैसे कमाओगे. ओके, तो वो भी एक मॉडल पे आपको निर्भर करता है. देन बात करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस, लाइक फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी की बात करता है, लाइक आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, लाइक इन्वेस्टर से, लोन से, क्राउड फंडिंग करके कैसे. ओके, एंड थर्ड चीज होता है प्रोडक्ट या सर्विस, लाइक आप क्या ऑफर कर रहे हो मार्केट में. ओके, लाइक कौन सी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कैसी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन सी सर्विस दे रहे हो. ओके, सो वो सारी चीजें फिर डिपेंड होता है. सो ये तीन चीज पे आपका बिजनेस मॉडल जो है वो डिफाइन करता है. ओके, वो मॉडल डिफाइन करता है. ओके, सो ये आपको सबको पता चल गया होगा. ओके, सो अभी हम एक एक जो यहाँ पे सात आपको जो मॉडल दिए हैं तो एक एक को हम बाइफरकेट करते जाएंगे. ओके, और समझते जाएंगे क्या बोलना जा रहा है. ओके, तो आइए अब समझते हैं कि कुछ पॉपुलर और टेस्टेड बिजनेस मॉडल जो स्टार्टअप्स के लिए काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं. ओके, सो उसमें से पहला आपका देखने को मिले पहली चीज कि ये जो एक एक जो है ना वो मैंने यहाँ पे आपको टिक करवा दिया है कि इतना पोर्शन आपको पढ़ना है. ओके, बाकी मेन चीज जो है वो मैं डायरेक्ट अभी इंडिविजुअल पॉइंट बताने नहीं जाऊंगा. पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बताऊंगा. ओके, मेन चीज आप वो चीज खुद पढ़ लेना. मेन चीज आपको मैं क्या बताऊंगा कि भाई ये मॉडल किस बेस पे है, क्या एग्जाम्पल है, क्या एडवांटेज है, और जो भी केस स्टडीज वगैरह दिया होगा तो वो समझा दूंगा. लाइक ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा ऐसा अब समझा दूंगा कि आपको ये चीज समझ आएगा कि मार्केट प्लेस होता क्या है, तो फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख पाओगे. ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. सो फर्स्ट थिंग है आपका मार्केट प्लेस मॉडल. मार्केट प्लेस मॉडल सो क्या होता है. तो इस मॉडल में स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. फिर से मैं बोलता हूँ, इस मॉडल में स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बायर्स और सेलर्स कनेक्ट होते हैं. आप खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप सिर्फ ब्रिज बनते हो. ओके, लाइक वन टाइप ऑफ एक मीडिएटर जैसा. ओके, लाइक एग्जांपल अमेजोन, ईबे, ओके, उबर. सो ये यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, मेन चीज इनका एडवांटेज क्या है. तो भाई पहली चीज, नो नीड फॉर द इन्वेंट्री स्टोरेज. ओके, इन्वेंट्री इनको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप अमेजोन का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो आप एक बार सोचोगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि भाई ये मार्केट प्लेस मॉडल जो है वो बोलना क्या चाहता है. ओके, तो अमेजोन ने खड़ा कर दिया, अभी वहां पे बायर लाइक सेलर तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं. ओके, और वहां से हमारे पास जो एप्लीकेशन है वहां से हम बायर बाई करते जाते हैं. ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई अमेजोन एक मीडिएटर जैसा काम कर रहा है. ओके, एक ब्रिज बना रहा है जिसमें बायर्स एंड सेलर को कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो ये चीज आपको पता चल गई होगी. ओके, सो मेन चीज हम आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या बोल रहा है कि नो ओवरहेड कॉस्ट, ऑब्वियसली नो वरीज अबाउट द सेल्स कंपनी इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज गिफ्ट मार्केट प्लेस एंड एथनिक वर्क. ओके, सो इन्वेंट्री स्टोर करने की जरूरत नहीं है, लो ओवरहेड कॉस्ट है, प्रोडक्ट का ओनरशिप नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेशन है. ओके, सो ये सारी चीजें आपको क्या है एडवांटेज हो चुके हैं. ओके, मार्केट प्लेस मॉडल में अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑन डिमांड मॉडल पे. ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है, ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल में क्या होता है. सो भाई इस मॉडल में कस्टमर्स के रिक्वेस्ट पे तुरंत सर्विस के प्रोडक्ट आपको डिलीवर की जाते हैं. ओके, और स्पीड कन्वीनियंस जो रहता है और सिंप्लिसिटी जो रहता है इस मॉडल का पिलर्स है. ओके, स्पीड, कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी, ये मॉडल के क्या है पिलर्स है. सो आपको अंदर लिखा ही है, तो आपको मिल ही जाएगा. ओके, आप मैंने जितना टिक करवाया उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है. ओके, और मेन चीज है कि भाई ये जो ऑन डिमांड सर्विस है वो ऑफर्ड ऑलवेज डिजिटली होता है. ओके, गिविंग यूजर टू इज टू गेट एनीथिंग एनी टाइम. आप ऐप खोलो, कुछ भी ऑर्डर करना है वो करो, और आपके घर पे वो जो भी चीज आपने मंगाई वो आपको मिल जाएगी तुरंत ही. लाइक जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया. ओके, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल और ये पता नहीं, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, उबर एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारे और मैंने ऐड कर दिया है जेप्टो. ओके, आप और ऐड कर सकते हो, ब्लिंकिट ऐड कर सकते हो, जोमेटो, स्विगी. तो जहाँ पे आपको फूड में भी आप ऐसा है कि ऑन डिमांड मॉडल है कि भाई आप अभी आपको कुछ खाना है तो आप ऑर्डर करो, घर पे आ जाएगा. ओके, और एनी टाइम. ओके, एनीथिंग एनी टाइम. नाउ हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, डिस इंटरमीडिएशन मॉडल. ओके, जहाँ पे मीडिएटर नहीं रहता. ओके, डिस इंटरमीडिएशन मॉडल यानी जहाँ पे मॉडल बीच में मिडल मैन नहीं रहता, इसमें आप मिडल मैन को हटा देते हो और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर्स के मॉडल फॉलो करते हो. सो कॉस्ट कम आती है उसमें और मार्जिन आपका बढ़ जाता है. लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, डेल एंड एप्पल का. ओके, सो अब देख लेना, डेल एप्पल का है, ऑनलाइन स्टोर्स कस्टमाइज लैपटॉप बना सकते हो. फायदा क्या है भाई, कॉस्ट सेविंग टू कस्टमर्स है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन बनते हैं, और बेटर कंट्रोल, आपको ओवर प्राइसिंग एंड सर्विस मिल सकता है. ओके, तो और मेन चीज़ है कि भाई दिस मॉडल जो है वो आइडियली है फॉर न्यू स्टार्टअप्स और जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप को. ओके, सो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट भी है एमसीक्यू के लिए. फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, आपका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है.
ओके, सो सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है, आई आई नो कि ये सर ये आपको तो पता ही होगा और आप यूज भी करते होंगे, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आप यूज भी करते हो। अब आई नो कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म तो आप देखते ही होंगे, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो। ओके, सो मेन चीज वही है, सब्सक्रिप्शन मॉडल वही होता है कि वो उन लोगों का मॉडल ही वही है। ओके, तो मेन चीज क्या है कि भाई कस्टमर एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे पे करता है, लाइक मंथली, वीकली, एनुअली। ओके, और प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सेस मिलता रहता है। ओके, लाइक एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया। ओके, यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी एग्जांपल है, डॉलर सेव क्लब। ओके, तो ये सारी चीज भी है। बट हमको आइडिया कहाँ से आ जाएगा, नेट ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमको पता चल जाएगा भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसा होता है। ओके, और फायदे क्या है भाई उसमें, तो भाई मंथली इसमें फायदे जो है तो वो दो बेसिस पे काम करते हैं, लाइक बेनिफिट बोथ कंपनी एंड कस्टमर्स के दोनों के अलग अलग दिए। लाइक कस्टमर्स के लिए क्या फायदा है कि भाई वो कन्वेंस ऑटोमेटिकली रीपर्चेसिंग प्रोडक्ट सर्विस दैट यू नो आर गोइंग टू नीड्स इन द फ्यूचर। ओके, तो वो लोग कभी परचेस कर सकते हैं। ओके, कभी भी, लाइक उनको जरूरत लगे कि फ्यूचर में मुझे जरूरत है तो वो लोग इजीली परचेस कर सकते हैं, उनके कन्वेंस में वो लोग परचेस कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए क्या है कि भाई यू रिटेन द कस्टमर्स। ओके, सो इन लोगों के लिए क्या है, पहली चीज तो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू मिल रही है हमारा। सेकंड चीज पे कस्टमर रिटेंशन स्ट्रांग होता है। एंड थर्ड की भाई प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम है। ओके, like future sales rather than the needing re-engaging the more frequent basis. Secondly, you secure the monthly recurring revenue. Keep your business afloat throughout the worst time. ओके, तो उसको आप क्या कर सकते हो, वो मनी को कीप करके जो बिजनेस में आप फिर से लगा सकते हो। ओके, आपके वर्स्ट टाइम में। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका बन रहा है प्रीमियम मॉडल। ओके, जो मैंने पहले भी बात की कि मेरा जो आइडिया है तो उसमें भी ये शायद ये यही मॉडल पे मेरा बिजनेस शायद आगे मैं शुरू करूंगा तो चलने वाला है। तो हम बात करेंगे कि मेरा आइडिया क्या है। ओके, अभी नहीं, बाद में जब भी मुझे लगेगा कि नहीं अभी पता ना है तब। सो प्रीमियम मॉडल क्या है कि भाई पहली चीज के लिए दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाया गया है, फ्री प्लस प्रीमियम। प्रीमियम सो बेसिक सर्विस फ्री होती है और प्रीमियम फीचर्स जो के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज किया जाता है। ओके, एग्जांपल लिंक्डइन हो गया, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे आपको प्रीमियम ऑप्शन भी आपको ऑप्शन देते जाते हैं कि आप प्रीमियम ऑप्शन हमारा परचेस कर लो, एक मंथ के लिए ट्रायल हम दे रहे हैं, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पैसे वो लोग मंथली वो लोग काटते जाएंगे। ओके, सो आईबीएम स्पॉटिफाई में भी आपको अभी पता ही होगा कि अभी स्पॉटिफाई में आ गया कि आपको ऐड नहीं चाहिए बीच में, तो आप क्या करोगे, हमारा सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, आपको एड्स बीच में नहीं आएगी। ओके, पहले तो फ्री भी चलता है, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं चल रहा है, बट आपको थोड़ा एडिशनली आपको कुछ वैल्यू एडिशन करवाना है अपनी प्रोडक्ट में। ओके, तो वो लोग उन्होंने थोड़ा प्रीमियम वर्जन भी बना दिया है। ओके, देन आईबीएम एनालिटिक्स हो गया। ओके, फायदे क्या है कि भाई लार्ज यूजर बेस बन जाता है क्विकली, कन्वर्जन टू पेड वर्जन पॉसिबल है, ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाता है। ओके, सो इस मॉडल में फ्री यूजर्स को वैल्यू देना जरूरी होता है ताकि वो प्रीमियम वर्जन देना चाहे। ओके, सो प्रीमियम मॉडल भी आपको समझ आ चुका होगा। नाउ हम बात करते हैं वर्चुअल गुड मॉडल। वर्चुअल गुड मॉडल क्या होता है कि इसमें आप वर्चुअल प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि गेम्स के कॉइन्स, अवतार्स, स्टिकर्स, फिल्टर्स एक्सेट्रा चीजें आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी बेचते हो। ओके, सो ये होता है वर्चुअल गुड मॉडल। ओके, एग्जांपल हो गया आपका टेंशन, यहाँ पे लिखा है टेंशन यानी पबजी वाला जो जिसने भी क्रिएट किया था ना वो कंपनी टेंशन थी। फेसबुक हो गया, फिर डॉक्स्टर, हॉटरनेट एक्सेट्रा, वो सारे आपके एग्जांपल हैं। ओके, सो ये आपको पता चल गया होगा। नाउ लास्ट वन इज रीसेलर मॉडल। रीसेलर मॉडल भी बहुत ईजी है, जैसे ऑन डिमांड मॉडल आपको पता चल जाता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे नाम से पता चल जाता है, वैसे ही ये रीसेलर मॉडल भी वैसा ही है कि रीसेलर करता है आपको। ओके, पहले आपने परचेस किया, फिर आप दूसरी जगह पर रीसेल करते हो कस्टमर्स को। ओके, सो ये मॉडल ट्रेडिशनल ट्रेडर्स के लिए काफी पुराना और इफेक्टिव है। आप बल्क में सामान खरीदते हैं और मार्जिन पे बेच देते हो। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, रीसेलर मॉडल। लाइक एग्जांपल्स आपको दिया गया है, अमेजोन, ईबे। ओके, ईबे स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट भी हो गया। ओके, उसके फायदे तो भाई इन्वेंट्री कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरी चीज की भाई प्रोडक्ट चॉइस कस्टमाइजेबल है। एंड थर्ड वन इज हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, सो मेन चीज है यहाँ पे आपका जो 4.6 है, ओके, स्टार्टअप मॉडल, सो वो यहाँ पे खत्म होता है। और मेन चीज के भी स्टार्टअप के सक्सेस के लिए सिर्फ आइडिया का होना काफी नहीं है, बिजनेस मॉडल का भी स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल होना भी उतना ही जरूरी है। तो आपका बिजनेस मॉडल वही बताता है कि भाई आप कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और उससे आपको क्या मिल रहा है। ओके, सो मेन चीज यही है। तो दोस्तों जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करो तो इस मॉडल को समझना, कंपेयर करो और जो आपके विजन और मार्केट के हिसाब से सही फिट हो उससे ही चूज करना। ओके, सो इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं। ओके, कौन से मॉडल्स, जितने 7 मॉडल्स पढ़े और भी शायद होंगे, आप सर्च करना, आपको मिले भी तो मुझे भी बताना। ओके, सो तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और नया चैप्टर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय।